बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैं सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मणिपुर में हो रही हिंसा का क्या कारण है, जिसमें 140 से अधिक लोग मारे गए और हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। 142 people have been killed in the violence over the past 2 months. दोस्तों, मणिपुर के हालात को संभालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 355 का इस्तेमाल करते हुए मणिपुर की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले ली और शूट एट साइट का ऑर्डर दिया। Government of Manipur has issued shoot at sight orders. और आर्मी को तैनात किया। सरकार ने 5 दिन के लिए मोबाइल और इंटरनेट सर्विस पर रोक लगा दी। दोस्तों, इस हिंसा का कारण जानने से पहले मणिपुर के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। मणिपुर भारत के पूर्वी हिस्से में आता है। ये है मणिपुर का मैप। मणिपुर में 19% लैंड जो आप मैप में देख रहे हैं ब्राउन कलर का, ये पहाड़ी क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में मणिपुर के नागा और कुकी ट्राइब्स रहते हैं। इनकी जनसंख्या मणिपुर में 35% है और दूसरी 65% जनसंख्या मेतीस की है, जो मणिपुर के 10% लैंड में रहते हैं। तो एक तरफ रहते हैं वो लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, जिनमें नागा और कुकी जनजाति हैं, और दूसरे तरफ वे लोग हैं जो वैली में रहते हैं, जिनको मेतीस कहते हैं। दोस्तों, यहाँ ये दोनों ट्राइब्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यही ट्राइब्स में झड़पें सदियों से चली आ रही हैं। ये कोई नई समस्या नहीं है। ये वॉयलेंस के पिछले मेनली 2 मुद्दे हैं। ये मुद्दे क्या हैं, आइए समझते हैं। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, इस साल फरवरी में उनकी सरकार ने एक फ़ैसला लिया कि वो मणिपुर के जंगलों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिनकी वजह से उनको कुछ गांव वालों को उनको अपने घरों से निकालना पड़ा, जिसमें चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के सोंगजोंग के निवासी के घर पर उनको बुलडोजर चलाना पड़ा। बीजेपी सरकार की अलायंस पार्टनर कुकी पीपल अलायंस ने भी इस निर्णय की आलोचना की। ये जो गांव वाले थे जिनके घरों को गिरा दिया गया था, वो मोस्टली कुकी ग्रुप से थे। कुकी ग्रुप, जिनकी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने इस फैसले को अपने पूरे कुकी ट्राइब्स के खिलाफ माना। इसी वजह से कई ट्राइब्स ने मार्च में पीसफुल प्रोटेस्ट किया इस निर्णय के खिलाफ। इस प्रोटेस्ट के जवाब में सरकार ने कहा, हमने मणिपुर में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन का लैंड सर्वे कराया है, जिसमें वो गांव भी शामिल है। उन्होंने कहा, इसमें सरकार की गलती नहीं है और ये प्रोटेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनली है। और कई गांव वाले जंगल की ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ड्रग के बिजनेस के लिए। कुछ ट्राइब्स ने 8 घंटे का बंद किया चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में। इस बंद से पहले मुख्यमंत्री बीरेन सिंह एक जिम के उद्घाटन में जा रहे थे और उसके बाद एक रैली करने जा रहे थे, पर कई आंदोलनकारियों ने जिम में घुसकर तोड़फोड़ मचाया और रैली में कई कुर्सियां फेंकी और तोड़फोड़ किया। इतना सब कुछ होने के बाद मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने अपनी रैली को कैंसिल नहीं किया। आंदोलनकारियों ने इवेंट में घुसने की कोशिश करी। इसी बीच प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच झड़पें हुई, जिसके बाद सरकार ने धारा 144 लगा दिया और 5 दिन के लिए मोबाइल सर्विस बंद कर दिया। दोस्तों, एक दूसरा मुद्दा ये था कि मणिपुर की हाई कोर्ट ने मणिपुर सरकार से कहा कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करनी चाहिए कि मेतीस कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिले। पर हिल के लोग, जो नागा और कुकी ट्राइब्स थी, वो ऐसा नहीं होने देना चाहती थी कि मेतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिले। मेतीस का कहना है कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा चाहिए अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। उनका कहना है कि भारत में बांग्लादेश और म्यांमार से, ये दोनों जगह से इलीगल इमिग्रेंट आते हैं। ये इमिग्रेंट नॉर्थ ईस्ट में सेटल हो जाते हैं और मेतीस कम्युनिटी के लैंड और जॉब छीन लेते हैं। उनका कहना है कि धीरे धीरे होगा कि मेतीस कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी और वो अपने ही राज्य में माइनॉरिटी हो जाएंगे। तो अगर मेतीस को एसटी का दर्जा मिले तो उन्हें एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा, जिससे उन्हें अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प होगी। मेतीस का कहना है कि अगर उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिल जाता है तो मणिपुर में शांति बढ़ेगी, पर जो हिल्स में नागा और कुकी जनजाति रहते हैं, वो इस बात से सहमत नहीं है और मेतीस के शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे के खिलाफ है। हिल्स के जो ट्राइबल्स हैं, नागा और कुकी ट्राइबल्स, उनका कहना है कि मेतीस पहले से ही पावरफुल और एजुकेटेड हैं। अगर उनको एसटी का भी दर्जा दे दिया गया तो हिल्स के लोग उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर
मणिपुर में बहुत ही कम हो जाएगी। मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 एमएलए में से सिर्फ 20 ही ट्राइबल्स हैं जो कुकी और नागा हैं। बाकी 40 एमएलएज मीती कम्युनिटी के हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि मीतीस कम्युनिटी को पहले से ही एससी और ओबीसी का स्टेटस मिला हुआ है। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी से पहले मीतीस को एसटी का स्टेटस दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। वो स्टेटस इंडियन गवर्नमेंट आज़ादी के बाद छीन लेती है। इंडियन गवर्नमेंट ने तर्क दिया कि मणिपुर में मीतीस की डोमिनेशन है, तो आपको ये स्टेटस क्यों चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने फिर कुकी और नागा को एसटी का स्टेटस दे दिया।